बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज एक ख़बर आई जो कि पाकिस्तान और भारत के हवाले से थी, और ये एक अच्छी ख़बर थी। और पाकिस्तान भारत का जो ताल्लुकात होते हैं हमेशा कशीदा रहते हैं, तो उसमें कभी कभी कोई अच्छी ख़बर आ जाती है और दोनों मुल्कों की जो अवाम है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उसकी एक वाज़ेह मिसाल जो है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ख़बर इसमें ये है कि एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम जवेरिया ख़ानुम है, और वो जो है वो भारत के एक लड़के जिसका नाम समीर ख़ान है, उसके साथ उसने जो है वो मंगनी की है। और उसके बाद शादी के लिए वो वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नौजवान लड़की है और इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल ख़ान से है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे पहले भी हमने देखी थी एक स्टोरी, जो कि पाकिस्तान से एक ख़तून जो है वो इंडिया गई थी और फिर इंडिया से एक ख़तून पाकिस्तान आई थी। तो अब ये एक और वाक़या है। तो जो चीज़ सामने आ रही है उसके मुताबिक ये जो लड़की जवेरिया ख़ानुम है, ये वाहगा बॉर्डर के रास्ते इंडिया गई है। और आज से 5 साल कबल जो है इसकी इस लड़के के साथ जो है वो दोस्ती हुई थी। और ये जो दोस्ती थी ये सोशल मीडिया के ज़रिए से हुई थी। ये जो लड़का है समीर ख़ान, ये कोलकाता से इसका ताल्लुक़ है। और उसके बाद जब इसकी दोस्ती हुई तो ये मामलात बढ़ते गए और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जब पसंद करने लगे तो फिर इनकी जो है वो मंगनी हो गई। लेकिन इस दौरान ये हमें बताया जा रहा है कि इनकी एक भी मरतबा मुलाकात नहीं हुई, ना ही इधर से कोई उधर गया है और ना ही उधर से कोई इधर आया है। जहाँ तक अब पता चला है, जो मालूमात सामने आई है, इनकी पाकिस्तान या भारत से बाहर भी कोई मुलाकात नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती हुई थी। उसके बाद जब इनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हुई तो बताया जा रहा है कि फिर इनकी जो है वो मंगनी कर दी गई। और मंगनी करने के बाद इन्होंने कोशिशें की कि पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान आया जाए, लेकिन दोनों जानब जो है वो मसले मसाइल हुए और वीज़ा ख़ास तौर पर जो था वो नहीं मिल रहा था। वीज़े का बहुत मसला था। अब ये जो लड़की आज जो है वो वाहगा के रास्ते जब इंडिया गई है, तो दूसरी साइड पर जो अटारी बॉर्डर है वहाँ पर इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। और बताया जा रहा है कि जब इस लड़की की दोस्ती हुई तो उसके बाद जो है वो इनकी रिश्तेदारी होना शुरू हुई। और उसके बाद बताया जाता है कि समीर के वालिदैन ने रिश्ते का पैगाम भेजा, और जब रिश्ते का पैगाम भेजा तो यहाँ से भी हाँ हो गई। और उसके बाद ये जो दो ख़ानदान थे बॉर्डर के इस पार और उस पार, इनकी जो दोस्ती थी दो बच्चों की, वो रिश्तेदारी में बदल गई। ये सारा मामला जब चल रहा था, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही थी, तो उस दौरान जो है वो एक ऐसा काम हो गया जिससे ये सारा मामला खटाई में पड़ गया। और वो हुआ ये कि कोरोना आ गया। अब जो कोरोना था उसने बहुत सारे मसले मसाइल दुनिया में पैदा किए थे, और बहुत सारी चीज़ें कोरोना की वजह से जो है वो हो नहीं सकी थी। तो उनमें ये एक शादी भी थी। तो ये एक बहुत देर से पेंडिंग शादी थी जो कि अब फाइनली होगी। अब कोरोना आ गया और भारतीय हाई कमीशन में दरख्वास्त दी गई, लेकिन वो मंजूर नहीं हुई क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन था और ख़ास तौर पर इस तरीके से कोई भी ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद बताया जाता है कि 2 साल के बाद दोबारा अप्लाई किया गया और उसके बाद फिर से जो है वो उनको वीज़ा नहीं दिया गया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से फिर से इनकार हो गया। और उसके बाद नवंबर 2023 में, यानी कि पिछले महीने, एक और दरख्वास्त दी गई, और ये तीसरी दरख्वास्त थी। और इस दरख्वास्त को मंजूर किया गया और जवेरिया ख़ानुम को 45 दिन का भारत का वीज़ा दिया गया। और उसके बाद वो भारत रवाना हो गए। जब वो इंडिया गई हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। और समीर ख़ान की जो फैमिली है, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया जाता है कि डोल की थाप पर इस लड़की का इस्तकबाल किया है। अभी अगले 45 दिन जो है वो भारत में रहेगी, वहाँ पर इसकी शादी होगी। अब इस शादी का क्या स्टेटस होगा, क्योंकि लड़की के जो ख़ानदान वाले हैं वो तो पाकिस्तान में हैं, तो ये शादी कैसे होगी, और 45 दिन के बाद क्या वो लड़की पाकिस्तान आएगी या उसको परमानेंट वीज़ा वहाँ का मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक की अच्छी खबर ये है कि जहाँ पर दोनों ममालिक के जो सियासतदान हैं वो लड़ाई के अलावा बात नहीं करते, लेकिन जो दोनों मुल्कों के रिहायशी हैं, रहने वाले हैं, उनकी मोहब्बत आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा है, और लोग इस मोहब्बत को रिश्तेदारियों में तब्दील कर रहे हैं।